मैं भी निवेदन आपके सामने कर रहा था। आज बना इंसानी एक ऐसा, बोले जहर की बोलियां, बोली पर गोली चलती है, खिलती खून की होलियां। इंसान इंसानियत से भटक गया है, मानव मानवता से गिर गया है। जिस मनुष्य को वेद में उपदेश करके परमात्मा ने ज्ञान दिया है मनुर्भव, मनुष्य बनने का, कहा है कि तू मनुष्य बन करके रहना, संसार में सारे सुख तेरे लिए हैं। जब तक तू मनुष्य बना रहेगा तब तक तू सुखी रहेगा, और जब तू मनुष्यता से जरा सा भी हट जाएगा तो दुख सागर में डूब जाएगा। आज मैंने परसों तरसों निवेदन आपके सामने किया था। हमारे पास में अनेकों प्रकार के साधन हैं, भोगने के सब साधन हमने जुटा लिए, बढ़िया मकान बना लिए, लेकिन इतने होने के पश्चात भी आज लोग दुखी दिखाई दे रहे। और पहले हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि कच्चे कोठे छान छप्पर थे, लेकिन खुशहाली थी जीवन में, स्वास्थ्य बढ़िया था, तंदुरुस्ती बढ़िया थी, बीमारी नहीं थी। इसलिए पंडित शोभाराम प्रेमी जी ने लिखा था कि पैसे की तो तंगी थी, भाई पैसे की तो तंगी थी, पर दिल की साहूकारी थी। रहते थे अलमस्त, यहाँ ना कोई बीमारी थी, खुले किवाड़ों सोए थे, ना चोरी ना जारी थी, और ना व्यभिचारी पुरुष कोई, ना चरित्रहीन नारी थी। प्रजा सुखी सारी थी, आज हुड़दंग हो गए, भले आदमी जीने से भी तंग हो गए। आज का वातावरण बदल गया, बिगड़ गया, और कारण ये है कि हमने मनुष्यता छोड़ दी। तरक्की कर रहा देश तो तरक्की कर रहा, सड़क बनेगी, बढ़िया बढ़िया सड़कें बनेगी, ट्यूबवेल लगाई गई, इंजन मोटर बांध विमान सब कुछ बना करके धरती की गोलाई को नाप दिया, सागर की गहराई को नाप दिया, सूर्य की ऊंचाई को नाप दिया। आज के इंसान ने हवा की रफ्तार को नाप दिया। क्या नहीं बना रहा, ये सब कुछ तो बना रहा है, लेकिन जो वास्तव में बनाने का था वो नहीं बनाया। और वो क्या था? वो था इंसान। जब तक हम मानव को इंसान नहीं बनाएंगे तब तक देश तरक्की कर ही नहीं सकता। यहीं से गीत आपके सामने आरंभ करता हूं, सुनिए ध्यान से। भाई सड़क नहर ट्यूबवेल बांध, इंजन मोटर विमान बने, ये सब कुछ बेकार है तब तक जब तक ना इंसान बने। ये सब कुछ बेकार है तब तक जब तक ना इंसान बने। सड़क नहर ट्यूबवेल बांध, ध्यान कीजिए, प्रगतिशील देश नहीं होता धन के भरे खजानों से। प्रगतिशील देश नहीं होता टैंक तोप विमानों से। प्रगतिशील देश नहीं होता अस्त्र शस्त्र निर्माणों से। प्रगतिशील देश होता है उन्नतिशील जवानों से। प्रगतिशील देश होता है देश को स्वर्ग बनाने की यहाँ नई नई रोज प्लान बने। ये सब कुछ बेकार है तब तक जब तक ना इंसान बने। और सड़क नहर ट्यूबवेल बांध, और आज का ये जो कार्यक्रम है YouTube चैनल पर महिमा स्टूडियो के माध्यम से सारे विश्व में ये प्रसारित होगा। हमारे आदरणीय भाई गजेंद्र जी महिमा स्टूडियो बड़ौत इस कार्यक्रम को रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। आपका
ये बावली आर्य समाज का कार्यक्रम दूर दराज तक ये देखने को सुनने को मिलेगा। और आपसे भी निवेदन है कि महिमा स्टूडियो चैनल को आप लाइक करें और इसकी सदस्यता ग्रहण करें। बहुत सारे कार्यक्रम ज्ञानवर्धक प्रेरणादायक महिमा स्टूडियो से आपको देखने को सुनने को मिलेगा। ये सब कुछ बेकार है तब तक जब तक ना इंसान बने। ये महल मकान, ये कल कारखाने जो बन रहे हैं ना, ये जो फैक्ट्रियां लगाई जा रही, अणु बन रहे, परमाणु बन रहे, हाइड्रोजन बन रहे, बम बनाए जा रहे, ये बम इससे मानस से तो मरेंगे। बम छूटेगा, परमाणु छूटेगा तो मानस मरेंगे। हमने मानस मारने का प्रोग्राम बना लिया। अरे हम तो मनुष्य प्रेम करने वाले हैं, हम तो प्रेमी एक दूसरे के होने चाहिए थे, हम शत्रु बन बैठे। मैं निवेदन आपके सामने करने लगा हूं बहनों और भाइयों। हमारे आदरणीय भाई गजेंद्र जी महिमा स्टूडियो से जो इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो 100 रुपये दे करके मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। भाई गजेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदन आपके सामने कर रहा था, इंसान बनेगा तो देश बनेगा। इंसान, आज मकान पक्के हैं, मकान पक्के मकानों में रहने वाला इंसान कच्चा हो गया। रास्ते पक्के बन गए, रास्ते पर चलने वाला इंसान कच्चा हो गया। एक जमाना था मेरे देश की लड़की, मेरे गांव की लड़की, मेरे मोहल्ले की लड़की सुंदर कपड़े पहन करके, खूबसूरत सज करके सारे गांव में घूम जाया करती थी। और लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि इस देश की लड़की अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक घूम जाती थी। रास्ते में कोई नौजवान इसको मिलता था तो बहन कहने वाला मिलता था, बेटी कहने वाला मिलता था। हम तो अपनी बहन बेटी समझ करके अपने चरित्र का आदर्श पेश किया करते थे। आज इंसान इंसानियत से गिर गया तो मेरी बहनों का, बेटियों का घर से निकलना दूभर हो रहा है। इससे पता चलता है कि प्रगति महल मकान से नहीं होती, कोठी बंगलों से नहीं होती। ये जो कार खड़ी कर ली हमने, इनसे प्रगति उन्नति नहीं होती। क्यों? तो कवि ने उदाहरण देकर के समझाया। ध्यान दीजिए और इस बात के ऊपर चिंतन कीजिए। जो कवि समझाने का प्रयास करता है वो बात क्या है भाई? एक कमरे के अंदर कीमती, सुनो बेटा, ए बच्चों, एक कमरे के अंदर कीमती मखमली गद्दे बिछवा दो, हीरे पन्ने जवाहरात की लड़िया उसमें लटका दो, चारों तरफ को कुर्सी मुढ़े मेज बीच में बिछवा दो, गधे को फिर आराम करने को उसके अंदर पहुंचा दो, गधे को फिर आराम करने को आपको इतना होने पर क्या वो गधा श्रीमान बने? ये सब कुछ बेकार है तब तक जब तक ना इंसान बने। और सड़क नहर ट्यूबवेल बांध इंजन मोटर विमान बने, ये सब कुछ बेकार है तब तक। बहुत सुंदर सृष्टि परमात्मा ने ये बनाई और सबसे आखिर में इसके अंदर तुझे भेजा, मनुष्य को भेजा के जा ये सारे भोग मैं तेरे लिए, तू इनको भोग। खाने के लिए बढ़िया बढ़िया पदार्थ बनाए, पीने के लिए बढ़िया बढ़िया पेय पदार्थ बनाए, दूध बनाया, लस्सी बनाई, दही बनाई, बढ़िया बढ़िया जूस फलों के दिए, खाने के लिए सेब, संतरे, अमरूद, अखरोट, बादाम, किशमिश, मुनक्खे दिए इस इंसान के लिए। पर इस इंसान ने उस गधे की तरह से, जिस तरह से वो कमरा सजा करके हमने और उसमें गधे को कहा ना तुझा आराम कर, उस गधे ने आराम थोड़ा किया उस कमरे में, सारे सामानों को दुलत्ते से पीट का कोण में लगा दिया, क्योंकि उसे भोगने का पता ही नहीं था। हमने सत्संग, कथा,
विद्वानों का जो कार्यक्रम हुआ करता था वो सुनना सुनाना छोड़ दिया। हम ये भूल गए तुम्हें खाना क्या चाहिए और करना क्या चाहिए। जो करने का था वो संध्या आजादी करना छोड़ दिया। जो खाने का था बढ़िया बढ़िया पदार्थ पौष्टिक स्वस्थ शरीर बने जिससे, वो खाना पीना छोड़ दिया। आज हमारे नौजवान, आज हमारे छोरे गुटखा खा रहे, गुटखा खा रहे, तमाकू खा रहे, शराब पी जा रही। अब दोपहर में मैं सिणोली से यहाँ तक आता हूँ ना, 1:30 बजे मैं चलता हूँ घर से मोटरसाइकिल पे, 15 मिनट में आ लूँ यहाँ। 20 लड़के दोपहरी में मिले मुझे रास्ते में, भांग रगड़ रहे। बढ़िया बढ़िया जवानी जिसके ऊपर ये देश नाज किया करता था, आज वो शराब सुल्फा भांग धतूरा। शहरों में जाकर के देखो, जहां पर बस अड्डे हैं, बस स्टैंड है, वहां पर अंडों की ठेली लगी हुई है। वहां खड़ा होना भी दूभर है, इतनी गंदी सिढ़ांत वहां पर आती है, दुर्गंध वहां पर आती है। और खाने वाले नौजवान अंडे खा रहे। अरे परमात्मा ने इतने बढ़िया बढ़िया पदार्थ, क्या गजब का कारीगर है परमात्मा, कभी विचार भी कर लिया करो। उस परमात्मा ने जवान लड़के के स्वास्थ्य के लिए नाशपाती बनाई। नाशपाती, जवान है लड़का, दांत मजबूत है तो नाशपाती खाओ, स्वास्थ्य बढ़िया बनेगा। जम करके नाशपाती खाओ, पेट साफ रहेगा और स्वास्थ्य बढ़िया बनेगा। नाशपाती बनाई। दांत कुछ कमजोर हो गए तो भाई केड़ा बना दिया। और केड़ा सोच करके बनाया, बूढ़े भी खा ले, बच्चे भी खा ले, जवान भी खा ले। और परमात्मा की कारीगरी देखो, उस केड़े को पैक कर दिया, पैक कर दिया थैली में, हलवे के रूप में परमात्मा ने केड़े को पैक कर दिया। जितना मीठा चाहिए था उतना मीठा है, जितना दूध चाहिए था उतना दूध है, और जैसे जैसे पौष्टिक पदार्थ चाहिए थे वो सारे उसमें पैक करके तेरे लिए दिए कि मनुष्य इन्हें खा। लेकिन केड़ा नहीं खाया, संतरा नहीं खाया। संतरा भी तो गजब का बनाया परमात्मा ने। जूस भर दिया, बुढ़ापे में दांत नहीं रहते, होटू होटू तो चूस ले उसे, होटू तो चूस ले ना। छोटा बच्चा है, दूध नहीं है पास में, प्यास लग रही, भूख लग रही, एक संतरे की फांक लो और बच्चे के मुंह पे धर के नचोड़ दो, शांति शांति। पानी की भी प्यास दूर, भूख भी शांत हो जाएगी। और भाई कितना पौष्टिक पदार्थ। पसी इंसान ने अंडे खाए। इंसान ने क्या खाए? अंडे। मुर्गी खाई, तीतर कबूतर खाए। आज इस इंसान ने खाने में कुछ छोड़ा ही नहीं। अगर छोड़ा तो 3 चीज छोड़ी भाई। 3 चीज है जो इस इंसान ने नहीं खाई ना, सब कुछ खा दिया। 3 में क्या क्या है भाई? उड़ने वालों में तो खाया नहीं इसने जहाज, इस इंसान ने उड़ने वालों में जहाज छोड़ा ना, सब कुछ खा दिया। और भाई तैरने वालों में इसने नौका छोड़ दी, नाव, मच्छी पच्छी सब तीतर ये सब खा दिए, कछुए जो भी थे। और भाई चौपायों में धरती पे इसने ये तकत छोड़ रखा, खाट। और नहीं तो इसने दुपाए चौपाए उड़ने वाले तैरने वाले सब खा दिए। क्यों खा दिए? क्योंकि ये भूल गया तू मनुष्य है, ये भूल गया तू मनुष्य है। अरे जिसकी जिम्मेदारी परमात्मा ने तुझे दी थी कि अपने से छोटे जीवों पर दया करना, आज उन जीवों पर दया तो कर नहीं रहा, उनको मार मार कर खा रहा। बहुत बढ़िया गीत लिखा था किसी कवि ने कि कर कर बदिया बीत गई सदिया, कर कर बदिया बीत गई सदिया, काफी किए उत्पात बस अब जाने दे। कर कर बदिया बीत गई सदिया, काफी किए उत्पात बस अब जाने दे। जीवों को मार कर पेट का आहार कर, भेड़िया भी कर दिए मात बस अब जाने दे। कर कर बदिया
इसलिए मारता है सेखिया बघारता है, क्योंकि तू बड़ा बलवान है। जिस भगवान ने बनाया तुझे बलवान, उसमें भी वही भगवान है। क्यों रंगे खून से हाथ, बस अब जाने दे। कर कर बदिया बीत गई सदियां, काफी किए उत्पात, बस अब जाने दे। कर कर बदिया। यूं कह, जिस भगवान ने तुझे बलवान बनाया, जिस भगवान ने तुझे इंसान बनाया, जिस भगवान का तू जाप करता है, जिसको तू मार करके खाता है, उसमें भी तो वही भगवान है। उसे भी तो उसी भगवान ने बनाया और तू उसको मारने पर तुला हुआ है। तू तो परमात्मा ने उसका रक्षक बना करके भेजा था, इसलिए हे इंसान उसकी रक्षा कर, ये तेरा कर्तव्य है। पर रक्षक भक्षक बन गया, इसलिए मैं चर्चा आपके सामने कर रहा था। आज जो समाज में बिगाड़ है, इस बिगाड़ का कारण क्या है भाई? कारण तो कारण में कवि ने बहुत सुंदर निवेदन कर दिया। क्या कहा? इसका जो बिगाड़ का जो कारण है वो सामने साफ साफ दिखाई दे रहा। और वो कारण क्या है कि भोजन का संबंध हो मन से, मन भोजन से बनता है। भोजन का संबंध हो मन से, मन भोजन से बनता है। शुद्ध भोजन से शुद्ध मन हो, दूषित भोजन मन हंता है। अंडे मांस की उपज बढ़ा के आज हुई प्रसन्नता है। अभक्ष पदार्थ भक्षण करना राष्ट्र के लिए कृत घनता है। अभक्ष पदार्थ भक्षण करना राष्ट्र के लिए अंडे मांस कोटो जम खा के, अंडे मांस कोटो जम खा के आज मनुष्य हैवान बने। ये सब कुछ बेकार है तब तक जब तक ना इंसान बने। इंसान, यहां तो इंसान बनाया जाता था, नौजवान बनाया जाता था, चरित्रवान बनाया जाता था, और देश में चरित्रवान व्यक्ति की पूजा होती है। देखो बहनों और भाइयों, विद्वान कहते हैं राजा अपने देश में पूजनीय होता है। राजा का सम्मान अपने देश में पूजा योग होता है, सम्मान योग होता है राजा का आदर्श, उसका आचरण, उसका जीवन। लेकिन जो ब्रह्मचारी होता है ना, जो चरित्रवान व्यक्ति होता है, वो सर्वत्र पूजनीय होता है। विद्वान की हर जगह पूजा होती है। इसलिए दुनिया में सबसे बड़ा यदि कोई है तो वो चरित्र है, वो आदर्श है, वो आचरण है। हमारे आचरण से तो हमारा पता चलता है ये कैसा है, क्या है। आचरणवान व्यक्ति जो होता है उससे समाज प्रेरणा लेता है, दिशा लेता है। मैं निवेदन आपके सामने करना चाहता हूं, आइए